आज पूरा इंडिया छठ पूजा मना रहा है, जिसे हम सूर्य देव और छठी मैया के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक प्रार्थना है। प्रार्थना अपने बच्चों के लिए और अपने घर में रोशनी लाने के लिए। और इस बार छठ के साथ साथ एक और पर्व आ रहा है, और वो पर्व है बिहार के इलेक्शन का। और इस बार भी फिर वही पुराने वादे दोहराए जाएंगे, हर घर पर एक सरकारी नौकरी। अब आप सोचिए, भारत को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए हैं, और इस 78 ईयर्स में टोटल सिर्फ और सिर्फ 50 लाख सरकारी नौकरी बना पाए हैं। अब बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ है। अब ये सोचिए कि ये 2.5 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए किस तरीके से जॉब प्रोड्यूस होगी। यानी जो पिछले 78 ईयर्स में हुआ है, वो आने वाले 5 साल में क्या मुमकिन है। बिहार की हालत समझना बहुत ज़रूरी है। आज बिहार की पर कैपिटल GDP 69,000 है, और महाराष्ट्र की GDP 3 लाख है। यानी कि बिहार की GDP से महाराष्ट्र की GDP 6 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें, जितना एक बिहार का व्यक्ति पूरे साल में पैसा कमाता है, वही व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में चला जाए तो वो सिर्फ 2.5 महीने में कमा सकता है। ये किसी से बात नहीं छुपी है कि बिहार में वोट जाति के नाम पर पड़ते हैं। अगर जाति वाला कॉन्सेप्ट ठीक होता तो बिहार इतना पिछड़ा हुआ स्टेट क्यों है, ये भी एक सोचने की बात है। गौतम बुद्ध ने वहाँ पर जन्म लिया था, और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी बिहार में थी। और यही स्टेट कैसे एक बीमार राज्य के नाम से जाना जाता है, जब ये इतनी पावन धरती है। तो अब मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कौन सी जाति से हो, मेन क्वेश्चन ये है कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। अब सही सरकार वही आएगी जो इंसान की सही सोच होगी। अब छठी मैया से और सूर्य देव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों की तरह बिहार में भी एक अच्छी रोशनी आए, जिससे यहाँ की कैपिटल, लोग और इन सब का अच्छे से ध्यान रखा जा सके, और सब एक साथ मिलकर तरक्की कर सके।